बहुत ही कम सामान में मैं आप लोग को बताऊंगी धन पोटली, धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हम माता जी का चुंदरी लेते हैं। देखिए, जो सोनार के दुकान पे पोटली मिलता है आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं वही विधि आपको बता रही हूँ कि आपको ज्यादा बाहर भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। नवरात्रि या लक्ष्मी पूजन का उतारा हुआ भी चुंदरी आप रखी होंगी, तो उसको धोकर उस पे गंगा जल छीटकर पवित्र करके हम उसे बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ज्यादा सामग्री रखकर बनाना चाहती हैं तो इस तरह से आप बड़ा चुंदरी ले लीजिए। कम सामग्री से बनाना चाहती हैं तो इस प्रकार से आप छोटा चुंदरी ले लीजिए। और हम क्या क्या डालेंगे अब मैं वो आप लोग को एक एक करके दिखा देती हूँ। तो मैं इस तरह की चुंदरी में ही बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो सोनार के दुकान वाली पोटली में भी आप बना सकते हैं। अब देखिए, हम इसको बनाएंगे कैसे। ये सारी सामग्री माता लक्ष्मी के आगे रख के और इस मंत्र का जाप करें आप 21 बार, 51 बार या 108 बार। ये सारी सामग्री आपकी अभिमंत्रित हो जाएगी। उसके बाद दिवाली के दिन रात्रि 12 बजे के बाद इसको धन पोटली बना लें और इसको रखना नहीं है। धन पोटली बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों में ही छोड़ देना है। दूसरे दिन, दिवाली के दूसरे दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर इसको बांधना है। तो देखिए, पहले हम धनिया रखेंगे और क्वांटिटी आप धनिया की कम ही रखें, क्योंकि हमें इसे साल भर बांध कर रखनी है। लेकिन कोई भी शुभ का काम एक बार नहीं किया जाता, तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से 5 बार रख दे धनिया। 5 बार हमने धनिया रख दिया है। अब हमें हल्दी डालना है। तो देखिए, हल्दी भी हम ऐसे करके 2 बार में रखेंगे, एक साथ नहीं रखना है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सुपारी भी हम ऐसे 2 बार करके डाल देंगे। अब हमें डालना है इसमें 5 हरी इलायची। देखिए, 5 हरी इलायची हमने डाल दिया है। अब हमें डालना है 5 फूल वाली लौंग। उसके बाद हमें डालना है इसमें सबसे पहले 5 कमलगट्टे। 5 कमलगट्टे डालेंगे। 5 हम कौड़ियां डालेंगे। 5 की संख्या में हम गोमती चक्र डालेंगे। और जो भी आपको सिक्का डालना है आप सिक्का भी इसमें डाल दीजिए। आपके पास केसर है तभी आप डालें, अगर नहीं है केसर तो ना डालें। अगर केसर है तो देखिए, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में हमें केसर डालना होता है। तो इस तरह से आप केसर डाल देंगे ना, तो उससे होता क्या है कि कुछ दिन बाद धनिया में घून लग जाते हैं या और भी सामग्री में कीड़े लगने लगते हैं। तो केसर की वजह से ये बीमारी नहीं होती, कीड़े भी नहीं लगते हैं और घून भी नहीं लगता है। तो आप चाहें तो केसर डाल सकते हैं। देखिए, ये सारी सामग्री इसी तरह से हम चढ़ाकर दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के पास छोड़ देंगे। रात्रि 12 बजे तक ये अभिमंत्रित होते रहेगी हमारे मंत्र जाप से, हमारे पूजा पाठ से। 12 बजे के बाद आप इसको धीरे धीरे से उठाकर इस तरह से माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए बहुत ही प्रेम भाव से आप इसको उठाएं, जैसे आप माता लक्ष्मी को ही उठा रहे हो। इस तरह से आप उठा लीजिए। और इसमें गांठ नहीं लगाया जाता, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आप माता लक्ष्मी के रूप में इसको उठा रहे हैं, तो इसलिए हमें इसमें गांठ नहीं लगाना है। गांठ नहीं लगाएंगे तो ये रुकेगा कैसे? हमारे रक्षा सूत्र से। रक्षा सूत्र से इस तरह से आप जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी बोलते हुए इस तरह से आप 5 बार या 11 बार रक्षा सूत्र इसमें लपेटकर और रक्षा सूत्र की आपको गांठ लगानी है। देखिए, इस तरह से हम गांठ लगा देंगे। गुलाब का फूल भी रखा जाता है, लेकिन क्या होता है, 1 साल जब हम इसको रखते हैं ना, बिल्कुल सूख जाता है। इसलिए मैं गुलाब की फूल की जगह केसर की पत्तियां रखी हूँ। आपको केसर ना मिले तो उसकी जगह आप गुलाब का फूल रख सकते हैं, गुलाब का पत्ता भी रख सकते हैं। और जहां भी आप इसको अपनी तिजोरी में रखेंगे वहां भी आप इस तरह से एक लाल कपड़ा बिछा दें। और देखिए, माता लक्ष्मी को जब हम धन के साथ रखते हैं ना, तो माता बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। धीरे धीरे हमारा धन 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़ने लगता है। तो आपके पास है तो इस तरह से आप 500 के नोट के साथ रखें। अगर 500 आपके पास नहीं है तो देखिए, इस तरह से आप 20 रुपए भी रख सकते हैं, 10 रुपए भी रख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 500 ही रखना है। इस तरह से पैसा रखकर तब इस पोटली को रखें। और इसके बाद भी आप चाहें तो इस तरह से इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। अलमीरे में रख रहे हैं तो ऐसे खुला भी रहेगा तो कोई बात नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पीरियड्स में इसको नहीं टच करना है, नहीं छूना है, या सूतक पातक समय चल रहा हो तो नहीं छूना है इसको। वैसे आप इसको कम से कम अमावस्या के दिन, हर महीने की अमावस्या के दिन
थोड़ा इसको धूप अगरबत्ती दिखा दीजिए और माता लक्ष्मी के नाम लेकर के प्रणाम कर लीजिए। देखिए आप ये धन पोटली, धन वर्षा पोटली अपने घर में रखकर दिन दुगनी रात चौगुनी होती है इस वर्षा पोटली को रखने से। तो फ्रेंड्स, ये धन वर्षा पोटली की विधि आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस दिवाली जो पूजा विधि मैं आगे आप लोग के साथ शेयर की हूँ उसमें मैं दिखाई हूँ इन सारी सामग्री को चढ़ाते हुए, उसी तरह आप माता लक्ष्मी को चढ़ाएं और इस तरह से धन पोटली बनाकर अपने धन की जगह पे जरूर रखिए। दिन दुगनी रात चौगुनी माता लक्ष्मी तरक्की देती हैं, वृद्धि देती हैं, धन को दोगुना करती हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे धन वर्षा पोटली हमें कैसे बनाना हो। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दे। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे। जय माता दी।